हेलो गाइस, स्वागत है आपका फैंटेसी टिप्स यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आपको मिलेंगे फैंटेसी क्रिकेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले और सबसे तेज। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो यार, कहीं कोई मैच छूट ना जाए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, सीधी बात है। चलिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका के सेकंड ओडीआई मैच के बारे में। आपको तो पता ही है कि इंडिया की टी20 और वनडे मैचेस की सीरीज चल रही है और आज इस वीडियो में हम सेकंड ओडीआई मैच की बात करेंगे। पहला तो इंडिया ने बहुत जबरदस्त तरीके से जीत लिया है। सेकंड में हम डिस्कस करेंगे पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, कौन से स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा, प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की क्या होगी, दोनों टीम्स की एनालिसिस और मेरी फैंटेसी टीम और टिप्स। टू मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे बैक टू बैक मैचेस आने वाले हैं, कोई भी मैच मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम मैच डिटेल की बात कर लेते हैं। तो मैच जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में खेला जाएगा। इंडिया और श्रीलंका की ओडीआई सीरीज चल रही है 3 मैचों की और ये मैच खेला जाएगा 12 जनवरी 2023 को। इसका टाइमिंग जो होगा वो मैच का होगा दोपहर के 1:30 बजे से। इसके बाद बात करते हैं कि किस मैदान पे खेला जाएगा। तो दोस्तों, भारत बनाम श्रीलंका के बीच में सेकंड ओडीआई मैच जो खेला जाएगा वो दादा के होम ग्राउंड यानी कि सौरव गांगुली के होम ग्राउंड में 12 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे ईडन गार्डन कोलकाता में खेला जाएगा। अब यहाँ के पिच रिपोर्ट की थोड़ा बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत का बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड है ये। ईडन गार्डन की पिच ना एक और बल्लेबाजी की सुंदरता के लिए बहुत अच्छी है, जिसमें बहुत सारे रन्स बनते हैं, गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से कनेक्ट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट होती है, पेसर्स को पिच से अच्छी सपोर्ट मिलती है और वहां पे उन्हें अच्छी स्विंग भी मिल जाती है। जैसी गेंद थोड़ा सा पुरानी होती है तो उन्हें एक अच्छी स्विंग मिल सकती है। बट और यहां पर सीधी बात है पिच को देखते हुए कि जो पहले बैटिंग करेगा उसके लिए थोड़ा सा गेंद पुरानी होने में टाइम लगेगा, तो वहां पे वो अच्छा स्कोर कर सकता है, यानी पहले बैटिंग करने वाली टीम। खैर, अब बात कर लेते हैं एक बार मौसम की। तो कोलकाता में मौसम धुंध में है क्योंकि ठंड का टाइम है और मैच के दिन का तापमान 82% ह्यूमिडिटी और 3.3 किलोमीटर पर आवर की हवा की स्पीड के साथ में लगभग 15 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है और जो विजिबिलिटी है वो आराम से 1 किलोमीटर से ज़्यादा की है। खेल के दौरान बारिश की कोई संभावना है ही नहीं। और अब अगर हम ईडन गार्डन के रिपोर्ट की बात करें कि यहाँ पे कितने मैचेस खेले गए हैं और क्या रिपोर्ट रही है, तो देखिए यहाँ पे 32 मैच खेले गए हैं अभी तक और जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाले ने जीते हैं 19 मैच, यानी कि 60%, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा पिच की रिपोर्ट देखकर। इसके बाद जिसने पहले बॉलिंग की है उसने जीते हैं 12 मैचेस, यानी कि लगभग 40% के आसपास या 37%। ठीक है, फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर निकल के आता है वो निकलता है 245 रन और सेकंड इनिंग का जो एक एवरेज स्कोर है वो निकलता है 206 रन। हाईएस्ट टोटल की बात करें तो वो है 404 रन 5 विकेट के नुकसान पे। लोवेस्ट टोटल जो है वो है 63 रन 10 विकेट, यानी कि ऑल आउट ही हो गई टीम। हाईएस्ट चेज जो है वो 317 रन है 3 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पे भी 3 विकेट के नुकसान पे, यानी कि जो ओपनर और टॉप ऑर्डर है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लोवेस्ट डिफेंडेड है 195 रन 10 विकेट, यानी कि टीम ऑल आउट हो गई। अब बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका की प्लेइंग 11 की। तो इंडिया की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है वो हो सकती है रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, इसके बाद शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल यानी कि केएल राहुल एज अ विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, उमरान मलिक, मोहम्मद सिराज और यजुवेंद्र चहल हमारे स्पिनर। श्रीलंका की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो उसमें हो सकते हैं कुशल मेंडिस एज अ विकेट कीपर, अविष्का फर्नांडो, पथुम निशंका, चरित असलंका, धनंजय डिसिल्वा, दशुन शनाका एज अ कैप्टन, वनिंदु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, दुनित वेलालेज, कशुन रंजीत, दिलशान मधुशंका। अब हम बात करते हैं कि प्रीवियसली अभी क्या क्या चल रहा है। तो भारत के शीर्ष क्रम और गेंदबाजी आक्रमण ने मंगलवार यानी कि 10 जनवरी को जो श्रीलंका के साथ शुरुआती यानी कि पहला ओडीआई मैच हुआ था उसमें गजब का प्रदर्शन किया, क्योंकि दर्शकों को 67 रन से एक शानदार जीत देखने को मिली है और इंडिया ने बहुत अच्छा स्कोर किया था 373 रन, बहुत अच्छा स्कोर था वो, जिसमें विराट कोहली ने शतक लगाया था और रोहित शर्मा ने 83 रन की गजब की पारी खेली, यानी कि टॉप ऑर्डर ने अच्छा परफॉर्म किया था। हाँ, सूर्य कुमार यादव ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था और हमने कहा भी था कि जो बड़े मैच होते हैं, बड़े मैच इन द सेंस कि वनडे मैचेस होते हैं, उसमें जो पुराने खिलाड़ी हैं जो उस फॉर्मेट को समझते हैं, रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, ये लोग इस मैच में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं और बैटिंग पिच भी थी तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। वहीं अब हम बात करते हैं भारतीय टीम की अपडेट की।
तो विराट कोहली ने वनडे में अपना 45वां शतक लगाया था, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और उसके अलावा रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भी शानदार अर्धशतक के साथ सभी का दिल जीत लिया था और भारत को बोर्ड पर एक विशाल स्कोर यानी कि 373 रन तक पहुंचा दिया था। अब जवाब में जो श्रीलंका की टीम थी उसको 374 रन का पीछा करना था और भारत के खिलाफ उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की, मगर अंत में कप्तान का नाबाद शतक नहीं होता और वो बड़े अंतर से हार जाते हैं, यानी कि 67 रन से हार जाते हैं। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की थी वहां पे भी और यहां पे भी कर सकते हैं। विराट कोहली वन डाउन पोजीशन पर बल्लेबाजी करेंगे। वो बल्लेबाजी में टीम की रीढ़ की हड्डी हैं क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में शतक लगाया था। उम्मीद है कि इस मैच में वो जबरदस्त फॉर्म में होंगे। इस सीरीज में विराट कोहली के सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट हैं अभी तक। डेफिनेटली शतक का एक इंपॉर्टेंस अपनी तरफ से है और इस सीरीज में मध्यम क्रम में बल्लेबाजी में अगर भारतीय टीम की देखें तो श्रेयस अय्यर और केएल राहुल संभालेंगे। सूर्य कुमार यादव वनडे में थोड़ा सा पीछे पड़, लेकिन ठीक है, वो कभी भी बैक मार सकते हैं। बतौर कप्तान भारत की कमान रोहित शर्मा संभालेंगे। वो एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं, ओपनर हैं। और भारत की विकेट कीपिंग लोकेश राहुल करेंगे। यजुवेंद्र चहल और अक्षर पटेल अपनी टीम की स्पिन गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। उनकी टीम के तेज आक्रमण की अगुवाई उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज करेंगे। अब बात करते हैं श्रीलंका की टीम की अपडेट की। तो दासुन सनाका ने शानदार शतक जड़ा था, लेकिन ये टीम के लिए जीत की राह में काम नहीं आया। श्रीलंका की अच्छी शुरुआत नहीं रही थी और हालांकि निशंका ने पहले 3 ओवरों में 3 चौके लगाए थे। कुशल मेंडिस और अविष्का फर्नांडो संभवतः पारी की शुरुआत करेंगे। पाथुम निशंका वन डाउन पोजीशन पर बल्लेबाजी करेंगे। वो बल्लेबाजी में टीम की रीढ़ है। चरित श्रीलंका और धनंजय डिसिल्वा मध्यम क्रम की बल्लेबाजी संभालेंगे। दशुन सनाका एक कप्तान के रूप में श्रीलंका का नेतृत्व करेंगे। वो पिछले मैच में सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट गेनर थे। श्रीलंका के लिए कुशल मेंडिस विकेट कीपिंग करेंगे और अपनी टीम की स्पिन गेंदबाजी की कमान वनिंदु हसरंगा और डुनिथ वेलेज संभालेंगे। कसुन रजिता और चमक करुणारत्ने उनकी टीम के तेज आक्रमण को संभालेंगे। अब बात करते हैं इंडिया बनाम श्रीलंका के ड्रीम 11 की भविष्यवाणी क्या है। देखिए, भारत हाल के मैचों में बहुत अच्छी फॉर्म में दिख रहा है। अगर देखा जाए तो 3 T20 मैचेस में से एक हारा है और जो पहला वनडे मैच था वो भी जीता, यानी कि भारत लगभग जीत ही रहा है। तो जीतने की प्रबल चांसेस तो यानी कि बहुत जबरदस्त चांसेस तो इंडिया के हैं। वहीं इंडिया बनाम श्रीलंका की दूसरी भविष्यवाणी की बात करें तो वो है कि टॉस की भविष्यवाणी। तो इसमें आज कौन सा टॉस जीत सकते हैं, तो आपको बता दें कि भविष्यवाणी ऐसी है कि टॉस जीतकर इंडिया पहले गेंदबाजी करेगी। ये थोड़ा सा देखना होगा कि कैसे इंडिया गेंदबाजी करके जीतती। खैर, अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका के T20 मैच विशेषज्ञ सलाह क्या कहते हैं। विराट कोहली छोटी लीग के लिए अच्छे पसंद होंगे। ग्रैंड लीग में कप्तानी के लिए रोहित शर्मा एक बहुत अच्छी पसंद है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका का हेड टू हेड क्या कहता है। देखिए, इंडिया वर्सेस श्रीलंका वनडे में 163 मैचों में एक दूसरे का सामना किया है और इन 163 मैचों में भारत ने 94 मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका 57 मौकों पर विजयी रहा है। 11 मैच बिना परिणाम के समाप्त हुए हैं और एक मैच टाई के साथ खत्म हुआ है। वहीं अगर हम रीसेंट वनडे मैचेस को देखें तो इंडिया ने जीता है, उसके बाद लूज किया है और फिर नो रिजल्ट रहा है और पिछला वाला तो जीता ही है। इसके बाद श्रीलंका की बात करें तो लूज़ किया है, जीता है, नो रिजल्ट और लूज़ किया है और पिछला वाला तो लूज़ किया है। ठीक है, तो ये रिसेंटली दिख रहा है कि श्रीलंका जो है उतने अच्छे फॉर्म में नहीं चल रही, जबकि इंडिया काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रही है। अब भारत बनाम श्रीलंका फैंटेसी टिप्स क्या कहती है, आप ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, टिप्स आप जरूर सुनिए। पिच के व्यवहार को देखते हुए यहाँ शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को चुनना अहम होगा, जो मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ। दूसरा है कि इस तरह की सतह पर आपकी फैंटेसी टीम में डेथ ओवर्स के गेंदबाजों का होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बॉल पुरानी होती है ना, डेथ ओवर्स के जो गेंदबाज हैं वो स्विंग करा के विकेट निकलने में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, विकेट ले लेते हैं। तो कई बार होता है कि लास्ट में आते आते तक जो दूसरी टीम है जो बाद में बैटिंग करती है उसके विकेट धड़ाधड़ गिरने लगते हैं। तो वहाँ पे एक ही बॉलर कई बार कई सारे विकेट ले जाता है। विकेट कीपिंग में दोनों अच्छे हैं, हालांकि कुशल मेंडिस बेहतर विकल्प हैं। एज ऑलवेज मैं आपको पहले से ही कहता आया हूं, उनको आप जरूर चुनिएगा। और इस पिच में तेज गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका की, कौन जीत सकता है। देखिए, श्रीलंका पर भारतीय टीम का पलड़ा भारी है, ये तो सीधी बात है, आपको भी दिख रहा है, और इसीलिए भारत के अधिक खिलाड़ियों को चुनने का प्रयास करें। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे भारत के भर लें, क्योंकि परफॉर्मेंस तो श्रीलंका की तरफ से भी आने वाली है, टक्कर तो वहां से भी होगी। तो वो भी हमें देखना होगा कि कौन से खिलाड़ी वहां के परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉल लीग में हमें क्या पिक करना चाहिए, मस्ट पिक्स क्या है इंडिया वर्सेस श्रीलंका के लिए स्मॉल लीग में। तो स्मॉल लीग में इंडिया के जो है विराट कोहली 143 पॉइंट्स है और रोहित शर्मा 118 पॉइंट्स। श्रीलंका की तरफ से दाशुन शनाका 175 पॉइंट्स और कशुन रजिथा 92 पॉइंट्स के साथ है। ग्रैंड लीग में क्या रिस्की पिक्स हो सकते हैं,
तो इंडिया की तरफ से अक्षर पटेल 21 पॉइंट्स और यजुवेंद्र चहल 29 पॉइंट्स। श्रीलंका की तरफ से दुनित वेलेंजे -3 पॉइंट्स और कुशल मेंडिस 9 पॉइंट्स। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के डेथ ओवर बॉलिंग पिक्स की अगर बात करूं तो इंडिया की तरफ से देखिए मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी दोनों बहुत अच्छे हैं, और श्रीलंका की तरफ से दिलशान मधुशंका और कशुन रजथा। इंडिया के की प्लेयर्स की अगर बात करूं तो अक्षर पटेल है जो हैं कि 65 रन 2 विकेट ऑलराउंडर हैं, तो डेफिनेटली विकेट और रन दोनों का इनका अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके बाद 31 रन, फिर है 14 रन 1 विकेट और 4 विकेट। मोहम्मद शमी 0 2 1 1 1 विकेट, ये एवरेज निकालते हैं लेकिन हाँ बॉलिंग अच्छी करते हैं, तो हमें तो विकेट से पॉइंट्स मिलते हैं, सीधी बात है। हार्दिक पांड्या हैं 12 29 13 63। मोहम्मद सिराज हैं 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, ये विकेट अच्छे निकाल लेते हैं, तो इनके विकेट के पॉइंट अच्छे बन सकते हैं। उमरान मलिक हैं, ये भी विकेट निकाल लेते हैं, देखिए 3 2 2 2 2, मतलब 2 तो एवरेज बना के रखा है, ज़्यादा निकाल लिया तो अच्छी बात है। इसके बाद शुभमन गिल 5 7 22 110 50 28। रोहित शर्मा 51 27 27 15 2। विराट कोहली 1 19 113 5 9 50, और पिछला मैच में 2 शतक लगाया इन्होंने। श्रीलंका के की प्लेयर्स की अगर बात करें तो कुशल मेंडिस 52 28 1 25 5 और वनिंदु हसरंगा 1 विकेट 21 1 विकेट 66 2 विकेट, ठीक है। वहीं पथुम निशंका की बात करें तो 33 1 85 10 40। दशुन शनाका की बात करें तो 56 2 विकेट 45 16 19। वहीं हम कैप्टन वॉइस कैप्टन की चॉइसेस की बात करें तो वनिंदु हसरंगा पॉइंट्स हैं 33 और सीआर है इनका 9 का, और रोहित शर्मा पॉइंट्स हैं इनके 118 और सीआर 8.5 है, और विराट कोहली 143 पॉइंट्स और 9। दशुन शनाका 175 पॉइंट्स और 8.5। अब मुद्दे की बात करते हैं कि मेरी टीम क्या हो सकती है। देखिए अगर मैं टीम चुनूंगा तो मैं अगर बल्लेबाजों की बात करूं तो रोहित शर्मा जो कि 8.5 सीआर में आते हैं वो, इसके अलावा विराट कोहली और साथ में शुभमन गिल होंगे। अगर मैं बात करूं ऑलराउंडर्स की तो डिसिल्वा, हार्दिक पांड्या और वनिंदु हसरंगा। बॉलर्स की बात करूं तो यहाँ पे मैंने बॉलर्स एक ज़्यादा लिया हुआ है, तो बॉलर्स की देखूं तो उमरान मलिक, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और रजिथा को लिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल ये हो गए हमारे सारे प्लेयर्स। इसके अलावा जो विकेट कीपर हैं वो कुशल मेंडिस को लिया हुआ है। तो देखिए आप, अगर मैं इंडिया की टीम की बात करूं तो इंडिया की टीम की तरफ से 3 4 5 6 7 खिलाड़ी मैंने टीम इंडिया के लिए हुए हैं और 4 श्रीलंका के, ठीक है। तो इंडिया के मैंने ज़्यादा लिए हुए हैं। डेफिनेटली बॉलर्स यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, बाकी देखते हैं मैच में क्या होता है। इसके अलावा ग्रैंड लीग टीम की बात करूं तो वो मैं क्या बनाऊंगा, तो इसमें मैं बैटिंग के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, तीनों टीम इंडिया के रखे हैं मैंने, और यहाँ पे मैंने ऑलराउंडर्स ज़्यादा लिए हुए हैं। और यहाँ पे देखो तो डिसिल्वा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और वेलेंजे, ठीक है। इसके बाद बॉलर्स मैंने एक कम कर दिया यहाँ पे, यजुवेंद्र चहल, सिराज और रजता। यहाँ पे यजुवेंद्र चहल अगर चल गए, मतलब गेंद को स्विंग मिल गई और स्पिन करने लग गई, तो फिर वहाँ पे यजुवेंद्र चहल विकेट निकालने में तो भाई नंबर 1 है ही है, और सिराज तो विकेट ले ही लेते हैं डेथ ओवर्स में, ठीक है। तो लेट्स सी अब क्या होता है क्या नहीं होता है। और अगर हम कैप्टन वॉइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पे विराट कोहली को मैंने वॉइस कैप्टन रखा है और हार्दिक पांड्या को कैप्टन रखा है, और विकेट कीपर एज यूजुअल मेंडिस को दोनों ही टीमों में लिया हुआ है। ऊपर वाले टीम की बात करें तो उसमें मैंने वॉइस कैप्टन वहाँ पे भी मैंने विराट कोहली को रखा हुआ और कैप्टन हार्दिक पांड्या को बनाया, मतलब दोनों ही टीमों में मैंने हार्दिक पांड्या और विराट कोहली को बनाया हुआ है। विराट कोहली वैसे तो लगातार मैचेस में लगातार परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन रोहित शर्मा पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन ठीक है अगर वो चलते हैं तो फिर लंबा चलते हैं, ये गारंटी है, इसलिए उन पर रिस्क लिया जा सकता है। वेल लेट्स सी क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, मिलते हैं अगले वीडियो में।